गुड मॉर्निंग चर्च। आज के इस सुबह आपको मिलकर बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। परमेश्वर की महिमा हो। आज का जो शीर्षक जो हम सीखने जाने वाले हैं उसका संदेश है परमेश्वर का पूर्व ज्ञान या परमेश्वर हमें पहले से ही जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारे बीच में रह के आप हमें चलाना, आप हमसे बात करना, आपके स्वर्ग से द्वारा हम उस वचनों को सुन सके जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दो वचन जो हम देखेंगे, जो हम पूर्व ज्ञान के बारे में बताती है। पहला वचन जो है वो रोमियो का 8 और उसका 29 वचन ये कहता है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इस वचन में हम पहलौठा या पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने हमें पहले से ही जाना है, पहले से ही परमेश्वर हमें जानता है। दूसरा वचन भी वही कहता है, पहला पतरस इसका पहला अध्याय और दूसरा वचन, तुम जिन्हें परम पवित्र परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना गया है, जो अपनी आत्मा के कार्य द्वारा उसे संपत्कृत हो, जिन्हें उसके आज्ञाकारी होने के लिए और जिन पर यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के पवित्र किए जाने के लिए चुना गया है। एक ही वचन में, परमेश्वर के वचन में हम देखें कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जिस वचन पे फोकस कर रहे हैं, हम जिस वचन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हम पैदा होने के पहले से ही हमें जानता है। यिर्मयाह का पहला अध्याय और 5वें वचन में हम देखते हैं, तुम्हारी माँ के गर्भ में रहने से पहले ही मैंने तुमको जाना है। जब परमेश्वर ने हमें चुना, हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर हमें चुना है। हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। जैसे पौलुस को जब भी परमेश्वर मिला, तो पौलुस ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और हम भी इसी तरीके से परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, लेकिन परमेश्वर उसके पहले हमें यह जानना चाहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने हमारा पोजीशन क्या रखा है। पतरस ये तो लिखता है, लेकिन हम पतरस के बारे में जानते हैं। बहुत बार पतरस प्रभु यीशु मसीह से बात करता है, सब शिष्यों से ज्यादा। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि मत्ती के 14 अध्याय में यीशु मसीह जब भी पतरस को बोला नाव से उतर के आने के लिए, वो नाव से उतर कर वो बाहर आया। पूर्व ज्ञान इसका मतलब ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कोई भी चीज छुपा नहीं है। ये जगत में जो चल रहा है, जो होने वाला है, उन सब चीजों को परमेश्वर जानता है। जो चीजें हमारे जीवन में घटने वाली है, वो सब चीज परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। रोमियो के 11 अध्याय और दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं नकारा, जिन्हें उसने पहले से ही चुना है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि उस समय में परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था, और आज हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आपको और हमें, मुझे चुना है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सब लोगों को चुन लिया है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर निर्णय लिया कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो उनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, उनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया है। दो चीजें जो हम पूर्व ज्ञान के बारे में जानेंगे। पहला चीज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर जानता था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वयं की खुद की इच्छा दी है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे सामने दो चीजें रखा है। एक है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूँ, एक है जीवन और एक है मृत्यु। आपको चुनना है। और जब हम उस जीवन को चुनते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं।
लेकिन जब हम मृत्यु को चुनते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर से जो नहीं चाहता है, उन चीज़ों को करने में हम लग जाते हैं। दूसरा चीज़ पूर्व ज्ञान के बारे में हम देखते हैं कि प्रियव्रत का कार्य दूसरा अध्याय 23 वचन में बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर पिता ये जानता था कि यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा और उसके जाने के वजह से आज हमें वो उद्धार मिला है। और उस उद्धार में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए जिए। 2 चीज़ें आज के सुबह हम निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे पूर्व ज्ञान से चुना तो है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन आज मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ? परमेश्वर का भय रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब नहीं है कि हमें परमेश्वर को डरना है, लेकिन परमेश्वर का आदर, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। और पाप को हमारे जीवन से पूरी तरीके से हमें निकालना है। हमारे पापी स्वभाव के अनुसार हमें चलना नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर ने उसके वचन में जैसे बताया उसके अनुसार हमें चलना है। इब्रानी 4 उसका 13 वचन ये कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि से इस समूची सृष्टि में कुछ भी अज़ोल नहीं है। उसकी आँखों के सामने जिसे हमें लेखा देना है, हर वस्तु बिना किसी आवरण के खुली हुई है। ये वचन हमें बताता है कि हम अच्छाई या बुराई जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के सामने वो सब चीज़ें खुला है। इसलिए हमें निर्णय लेना है कि हम सिर्फ़ केवल परमेश्वर के वचन को ही पकड़ कर अपने जीवन में चलें। दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि हमारा भरोसा केवल हम परमेश्वर पर ही रखें। हमारा भरोसा हमें मनुष्य के ऊपर नहीं रखना है, लेकिन हमारा भरोसा केवल हमें परमेश्वर पर ही रखना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको आपके द्वारा इस वचनों से बात किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज का जो समय आपने दिया है, आपने हमें चुना है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, हमें आपकी शक्ति, बल, सामर्थ की ज़रूरत है प्रभु जी। अगर हम आप में बने रहेंगे तो अधिक फल देंगे प्रभु, ऐसा आपके वचन में आपने कहा है प्रभु जी। हमारे जीवन को आप चलाना, हमें मार्गदर्शन करना। आज का यह दिन भी हम आपके सामने रखते हैं। पूरा दिन आप हमें आपके वचनों में चलाना, अपने वचनों में मनन करने के लिए मदद करना प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।